ये धरती में गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उधर ही क्यों रहा? क्या बात है बाबा? अरे बेटा मेरे को रास्ता क्रॉस करवा दीजिए बेटा। अच्छा, रोड क्रॉस करवाना है? जी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आइए मेरे साथ, आइए। ठीक है बाबा, अब आराम से आप चल जाइए। बेटा खुश रहिए बेटा, आपको भगवान भला करे बेटा। ठीक है, आराम से जाइएगा, जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष हम सभी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस पावन पर्व को मनाने के लिए मैं अपने विद्यालय से आचार्य भारत एवं अफसाना दीदी को प्रभारी नियुक्त की हूँ। आगे की परिचर्चा आचार्य भारत जी के मुख से अभी सुनेंगे। आप सभी ध्यान से आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इस विषय पर आचार्य भारत जी आप लोग के सहयोगी रहेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया,
और सभी मेरे सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश था पिछले कई वर्षों से अंग्रेजों के गुलाम था और बहुत संघर्ष, तपस्या और लाखों लोगों के बलिदान देने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और आज जब हम 2022 में 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं तो यह जो वर्ष है आजादी का अमृत महोत्सव है। क्या आप लोगों से किसी को पता है कि देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में पैट्रियोटिज्म कहते हैं, किसको किसको पता है? आचार्य जी, देशभक्ति किसे कहते हैं? आचार्य जी, इस 75वें अमृत उत्सव में हम लोग भी शामिल होना चाहते हैं। तो सभी भैया बहन मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि भैया ने मुझसे पूछा है कि देशभक्ति किसे कहते हैं और हमारी बहनें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अगर मैं पैट्रियोटिज्म का डिफिनीशन या राष्ट्रभक्ति का परिभाषा 2 शब्दों में कह दूं तो शायद आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज से हम अपने स्कूल की तरफ से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं इसे हम करके आप सबको बताना चाहते हैं। ठीक है? दीदी जी प्रणाम। हाँ, नमस्ते आपने भैया। बुलाया? हाँ हाँ भैया, मैं इसलिए बुलाई थी कि जी। यह जो वर्ष है जी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जी। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी। तो इस अवसर पर कितनी भव्यता से हम इसकी तैयारी करें, इसकी जिम्मेदारी आप दोनों जी। को करिएगा। जी। और साथ ही अपने विद्यालय में जो NSS और स्काउट की जो बहनें हैं, भैया हैं, जी। उनको इस गतिविधियों में शामिल करिएगा। जी। उनको बताइएगा कि हम किस तरीके से अपने कार्य से, अपनी गतिविधियों से देश के प्रति जो भाव पैदा होता है उसको मन में ला करके परेड की तरीके से, रैली की तरीके से, जैसे भी आपको लगे कि मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव और राष्ट्रभक्ति को कैसे बताऊं, ऐसी सारी गतिविधियां आप दोनों कर लीजिएगा, जो भी जैसा होगा, है ना। और एक बात और, अपने इसी शहर में अनेक प्रतिमा हैं महापुरुषों की, है ना। तो उन प्रतिमाओं के पास जा करके और बताइए कि विवेकानंद जी ने किस तरीके से हमारे देश में राष्ट्र के जो भावना है, उन्नति है, राष्ट्र उन्नति कैसे करे, सांस्कृतिक भाव से भी देशभक्ति की भावना कैसा हो, मतलब जितने भी महापुरुष हैं तो उन सभी का दर्शन करा करके अपने भैया बहनों को इन्होंने किस तरीके से अपनी योगदान दिया है वो सारे बच्चों को बताइएगा। तो आशा है आप सब बढ़िया से इसको कर सकेंगे। अमृत महोत्सव का जो उत्सव है बहुत भव्य हो, ये ध्यान जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हम दोनों को एक जिम्मेदारी दी। इससे एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना प्रगाढ़ हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जी। और यही आपकी भावना से मैंने ये दायित्व आप लोग को दिया है, बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए सब लोग लाइन से बैठेंगे। चलिए पहले भैया लोग चलिए, चलते जाइए, चलिए सब लोग चलिए। अभी सभी भैया बहन लोग सुनिए, हम लोग आज शहर का भ्रमण करने जा रहे हैं। अभी हम लोग NSS का गीत गाएंगे, ठीक है जी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।
तो भैया बहनों, ये किसकी मूर्ति है? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया है? हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। अब मैं विद्यालय के भैया हिमांशु त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को माला पहनाए। आइए। ये देखिए भैया बहनों, भीमराव अंबेडकर जी का स्टेच्यू, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। तो भैया बहनों, अब हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति के पास जा रहे हैं। चलिए, सभी लोग आ गए। तो सभी भाइयों बहनों, अभी हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम, हम लोग सब लोग आज यहाँ पे गाएंगे, ठीक है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। महाराणा प्रताप हमारे भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े योद्धा थे, सूरवीर थे, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा बहादुरी से लड़ते रहे हैं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। जय 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 वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों हो। जय 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 वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों हो। भैया बहनों, अभी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्टेच्यू के पास हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक थे। बोलिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अमर देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों हो। इस देश के यारों का कहना, इस देश के यारों का कहना। तिवारी सर, जी सर। मैं सोच रहा था कि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो हमारे स्कूल में 15 अगस्त का कार्यक्रम सर अच्छा होना चाहिए। हाँ सर, आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक सर, प्रणाम। ओके। 15 अगस्त की तैयारी कैसी चल रही है? तो इस वर्ष बहुत अच्छी तक चल रही है भारत सर, हाँ। क्योंकि इस बार अमृत महोत्सव भी है। हाँ। तो अपना 3-4 टुकड़ी लगभग तैयार कर रहे हैं। हाँ। इसमें 5 टुकड़ी होगा। हाँ। एनएसएस की 2 टुकड़ी जी। और स्काउट की 3 टुकड़ी होगी। अच्छा। 5 टुकड़ियों में इनका अभ्यास करा रहे हैं। ठीक है, तो सर आप अपनी तैयारी कराइए। ये हाँ। अमृत महोत्सव साल है, कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। भव्य होना चाहिए। ठीक है सर, कराइए, मैं और कुछ धन्यवाद। कार्यक्रम देखता हूँ। हाँ। ठीक सर। सर, अरे क्या बात है भैया, सब ठीक है? सर थोड़ा परेशानी में हो गया हूँ। अरे क्या हो गया? सर बच्चा बीमार हो गया है, तो कुछ सहयोग चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ये लीजिए, चिंता मत कीजिए। जी ठीक ना, ये लीजिए 500 रुपये। धन्यवाद सर। ठीक है, और बच्चे को ना जाकर डॉक्टर को दिखाइए जी। और उसको दवाई भी लीजिए। जी। ठीक, और एक बात और, जी। ये पैसा आपको वापस भी नहीं करना है। जी। ठीक ना? जी। ठीक है, चलिए। धन्यवाद सर। हाँ। भारत सर ना कितने अच्छे व्यक्ति हैं, वो सभी का सहयोग करते हैं। अरे क्या बात है, आप इधर क्यों जा रहे हैं? इधर अच्छे रास्ते में जाइए। सर मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में जा रहा था कैसे? और रास्ता पार नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कलेक्ट्रेट से मेरे को ट्राईसाइकिल मिला हुआ है। अच्छा, आपको समाज कल्याण विभाग से ट्राईसाइकिल मिलना है? जी जी। हाँ हाँ, अच्छा तो मैं आपको क्रॉस करा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ आइए। मुस्कुराइए। अब आप सीधे चले जाइए और अपना ट्राईसाइकिल ले लीजिए, है ना? और ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी ठीक है। बहुत नेक काम किए हैं, भगवान आपको भला करेगा। जी जी ठीक है, जाइए। भारत सर जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुमताज जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलिए लेट हो रहा है स्कूल के लिए। नहीं आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। चलिए बैठ जाइए, आपको लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैम। हाँ जाइए। जाइए भागिए। अरे भारत जी, हाँ पांडे जी। पढ़ा लिए बच्चों को? हाँ अभी मेरा क्लास हो गया और इसके बाद फिर 11वीं में है। अच्छा अच्छा, मैं आज फिर लेट हो गया। अब कोई बात नहीं। आप खाली तो है 5 मिनट? हाँ मेरे पास तो समय ही समय है। एक बात बहुत समय से मन में खटक रही है, मैं सोचा आपसे कह दूं। हाँ हाँ बोलिए ना। एक क्या बताऊं मैं। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे विद्यालय में मुमताज नाम की शिक्षिका पढ़ा रही है? अरे पांडे जी, हमारे विद्यालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बच्चे जब पढ़ सकते हैं तो मुमताजी शिक्षिका क्यों नहीं हो सकती? क्या दिक्कत है आपको? आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं पांडे जी, ऐसा मत सोचिए। देखिए इस राष्ट्र के निर्माण में ना सभी धर्मों का योगदान है, सभी धर्म के लोगों का है, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। खैर जाने दीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है। ठीक है। हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है
कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आलोक दुबे जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से मुमताज मैडम से निवेदन करता हूँ कि वे पुष्प देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। आप सभी से निवेदन उनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और जैसा कि प्राचार्य महोदया ने मुझे और मुमताज मैडम को इस अमृत महोत्सव के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है और आज हमारे बीच माननीय का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। माननीय आलोक दुबे जी, एक बार जोरदार ताली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम अमृत महोत्सव को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। उसी कड़ी में आज आपके विद्यालय परिवार के बीच हम लोग एक भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ इस स्कूल प्रांगण से एक रैली निकालकर और इस 75वें वर्ष का जो अमृत महोत्सव है इसकी हम खुशी और जश्न मनाएंगे। इस अवसर पे मुझे शिशु मंदिर शाला परिवार ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम, मातरम, मातरम। जय, मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, मातरम, मातरम। वंदे मातरम, मातरम, मातरम। आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि आज जो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता की कल्पना है उस पर हम अभी यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं माननीय विश्व विजय सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की थी, जो उन्होंने एक अभियान चलाया, उस अभियान में लगातार इस पूरे देश के हर एक प्रकार के लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई और आज हम भी अपना एक कार्यक्रम आज कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। देश स्वच्छ होगा, देश मजबूत होगा। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। अब मैं आज के हमारे दोनों अतिथियों से निवेदन है कि इस झाड़ू लगाकर यह जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। माननीय आलोक दुबे जी और माननीय विजय सिंह तोमर जी और सभी भाई बहने, यहाँ से लेके आगे तक हम लोग जितना कचरा है और इसकी हम सफाई करेंगे, ये शुरुआत कर चुके हैं। जोरदार ताली हमारे अतिथियों के लिए। कैसे दे रहे हैं झंडा? 10 रुपये का सर। एक दे दीजिएगा, छोटा वाला। छोटा वाला चाहिए बेटा, ये लो। और ये बड़ा वाला? बड़ा वाला 30 रुपये का। नमस्ते दी। नमस्ते। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर घर तिरंगा। कितने कितने का है ये? 10 रुपये। अच्छा दिखाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। कितना पीस है ये? अच्छा 50 पीस है। मुमताज जी, हम लोग भी ले लेते हैं झंडा और सब जगह बांटेंगे, जी बांटेंगे, है ना? ये लीजिए, 50 पीस हो गया। हाँ ठीक।
हर घर तिरंगा। जय हिंद। हर घर तिरंगा, ये लीजिए घर में लगाइएगा, दीजिए उनको भी दीजिए, भैया भी लीजिए। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। जी 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 जी। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हम मौजूद हैं शिशु मंदिर के 2 शिक्षकों के साथ। आइए उनसे सवाल पूछते हैं। मुमताज जी, आज़ादी का अमृत उत्सव आप लोग मना रहे हैं और हर घर में तिरंगा बांट रहे हैं, आपका क्या कहना है? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। उसी खुशी में हम सभी मिलकर के हर घर तिरंगा का वितरण कर रहे हैं। भारत जी, आपका क्या कहना है? देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है, जिस तरह से धर्म के नाम पे, आतंक के नाम पे, हिंसा के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो आज इस 75वें साल पे मैं देशवासियों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए। ये जिंदगी का सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए। सागर की तरह है हमारा ये वतन भारत, इसे छोटे छोटे ताल और झीलों में मत बांटिए। तो दोस्तों, आपने देखा शिशु मंदिर के 2 शिक्षक आज़ादी का अमृत महोत्सव को सफल बना रहे हैं और घर घर में तिरंगा बांट रहे हैं। खबरी चौक के लिए मैं माही सिंह, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। कैसे भैया, क्या बात है, यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या बात है, यहाँ क्यों सो रहे हैं? और इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ, प्रकाश। अच्छा, यहाँ कैसे सो रहे हैं? यहाँ छाया देकर सो के लेटा हूँ। अच्छा, खाना नहीं खाया हूँ मैं 2 दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक ना? हाँ, ये लीजिए, पानी पीजिए। रुकिए, पीने दीजिए। हाँ हाँ, आराम से आराम से, अकबकाइए मत। मत 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 उनके मत दे। ठीक है, अच्छे से खा लीजिए और पानी पी लीजिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा है। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि विद्यार्थियों को हमें ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे संसार के महान धर्मों का आदर के साथ सीख सके। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शशिधराम। भारत सर। जी मुमताज जी। सर आइए लंच करते हैं। जी नहीं, आप खाइए। थोड़ा सा सर ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं भी तुरंत खाना खाया हूँ। मुझे क्या ना, थोड़ा 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है ना, उसकी तैयारी भी करना है। आप लीजिए। एक बिस्किट तो ले लीजिए। नहीं नहीं, आप खाइए ना, फिर कभी। आप एक बिस्किट ले नहीं लीजिए। नहीं, आप खाइए, फिर कभी, मुझे जरा काम। नहीं नहीं, आप खा लीजिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर। जैसा कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को सरस्वती शिशु मंदिर में बहुत ही बखूबी से निभाया जा रहा है। जी भारत जी, इस बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप लोग, क्या तैयारी है, किस तरीके का उत्साह है और बच्चों में और आप? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो वर्ष है आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम अंग्रेज़ों के कई सालों के गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं और इस 75वें साल में हम लोग अपने स्कूल के, इसमें मुमताज़ जी हमारा साथ दे रही है, साथ में स्कूल के बच्चे हैं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, प्राचार्य जी हैं, और इस अवसर पर हम लोग स्वच्छता अभियान, तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ में हम अपने बच्चों को महापुरुषों के पास और ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी में हमारा साथ दिया है, जो बलिदान हुए हैं, उनका परिचय उनसे करा रहे हैं और हम बच्चों के बीच एक देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ के लिए किस तरीके की तैयारी चल रही है। इसी तरह और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रदेश खबर। नमस्कार। इस बार जो ये अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है ये बच्चों को ना आप संभालिए, खासकर जो बहनें हैं ना वो कुछ लोग बदमाशी करते हैं, उनको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना है। अरे भारत जी नमस्कार। प्रणाम पांडे सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। अरे मुमताज मैडम भी है, नमस्कार। और सब घर में कुशल मंगल है? सब प्रभु राम की कृपा है। और वैसे आप दोनों यहाँ पर? हाँ, वही 15 अगस्त की जो तैयारी है। ओहो, मैं यहीं से जा रहा था तो मुमताज जी मिल गए, तो हम लोग सोचे कि कुछ चर्चा कर लें उसी विषय पे। अच्छा अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारी में है? जी। जरूर जरूर, मैं भी यहाँ पर कुछ काम से आया था जी, तो मैं भी निकलता हूँ। जी और आप लोग भी निकलिए। जी ठीक है, कल स्कूल में मुलाकात होती है। अरे जरूर जरूर। जी ठीक है भारत जी। जय श्री राम। जी जय श्री राम मुमताज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सर मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए। चलिए आप भी। नहीं आप जाइए, मैं आता हूँ। जा रही हूँ उधर, चलिए। नहीं आप चले जाइए। भारत सर, आपसे एक बात कहनी थी। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, कहूँ या ना कहूँ, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। अरे मुमताज जी, मैं क्यों बुरा मानूंगा, और इसमें इतनी औपचारिकता की क्या बात है? कहिए क्या बात है? आप ना मेरे साथ लंच करते हैं, ना मेरी गाड़ी में बैठते हैं, ऐसी क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मेरा नेचर है। कहीं ये तो नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से आप ना मेरा लंच करते हैं, ना मेरी गाड़ी में बैठते हैं? अरे मुमताज जी, आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ गया? मैं तो खुद ही भाईचारा और देशभक्ति की बात करता हूँ। चलिए, नई बात ही ऐसी, तो चलिए आज फ्रेंडशिप डे है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहती हूँ, और आप भी मुझे, अगर आप चाहें तो आप भी मुझे बांध सकते हैं। बांधिए, और ऐसी बात अपने दिमाग में मत लाइएगा, ठीक ना? हाँ, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूँ, और आप इस फ्रेंडशिप डे की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मैं रामायण, महाभारत और दूसरे धार्मिक किताबों के साथ साथ मैं तो आपका पवित्र कुरान भी पढ़ता हूँ, और साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। आज जिस हनुमान चालीसा के लिए पूरे देश में हैतौबा मचा हुआ है, क्या ये दोनों किताब आपस में लड़ती हैं? नहीं लड़ती। लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं जाति, धर्म, भाषा और सांप्रदायिकता की लड़ाई की वजह से हमारा यह जो राष्ट्र है यह बर्बाद हो रहा है। सच पूछिए ना तो हमारा राष्ट्र इस समय टूट रहा है। आइए मैं आपको फ्रेंडशिप बांधता हूँ। ठीक, अब आप खुश हैं? जी खुश हूँ मैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज जी। देखिए, इस देश में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब लोग जब एक साथ रहेंगे तभी यह देश जो है अच्छा राष्ट्र बनेगा। ठीक है, अब लेट भी हो रहा है, चलिए चलते हैं। चलिए। सभी भैया लोग आज मेरे साथ चलेंगे, और हम लोग को चलना है। आप लोग सब जानते हैं ये कोविड का समय है, और ऐसे में हम लोग को मास्क वितरण करना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग पास मास्क है ना? जी। चलिए मेरे साथ, आइए चलिए। अरे भैया, आप मास्क नहीं लगाए, पता है ना आपको कोरोना का समय चल रहा है। लीजिए आप मास्क लगाइए, और आप जिसको भी देखेंगे मास्क लगाए उनको मास्क जरूर दीजिएगा। लगा जी, वेरी गुड, बहुत गुड। सर आप मास्क नहीं लगाए, लीजिए मास्क लगाइए। आपको पता है ना कोरोना का समय चल रहा है। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है भैया, दूसरों को भी बताना है। चलो। अरे पांडे जी। हाँ आइए भारत जी। भोजन हो गया? हाँ हाँ, वही हाथ मुँह धो रहा हूँ। जी, नल बहुत देर से खुला है, आप शायद ध्यान नहीं दिए। पानी का एक एक बूंद
बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगली बार से ज़रूर ध्यान दूंगा जी। और वैसे मैं एक चीज़ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। कौन सी बात? मुमताज जी के साथ आप आजकल बहुत ताजमहल बना रहे हैं। अरे पांडे जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए प्राचार्य महोदय ने हम दोनों को पधार दिया है। बस इस बहाने ज्यादा भेंट मुलाकात हो रही है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं सोचा कि ताजमहल का निर्माण दोबारा होने वाला। नहीं, ऐसी सोच मत रखा कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। प्रिय भारत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती थी, लेकिन डरती हूँ। आपको मैं हमेशा लोगों की सेवा करते और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच पूछिए तो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपकी मुमताज। ताज जी भी था। नमस्कार साथियों, मैं प्रताप कुमार पांडे, वर्तमान भारत के लिए। आज हम मिलते हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के एक ऐसे प्राध्यापक से जो हमेशा देशभक्ति का जज्बा लिए रहते हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर जी, अपने बारे में बताएं। सबसे पहले आपको और वर्तमान भारत के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम भारत है। बचपन से मैं अनाथ हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अनाथालय में था और वहीं के लोगों ने मेरा नाम भारत रख दिया। अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद मैं लंबे समय से सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। जहाँ तक देशभक्ति की बात है तो ये गुण हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। स्वतः ही मेरी ऐसी भावना है कि अगर कोई असहाय है, कोई दिव्यांग है, या मैं अगर किसी का सहयोग कर सकता हूँ तो मुझे भी करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए। आज अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हमारी आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है, इसलिए खासकर इस वर्ष में हमें हर व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो जन सेवा का हो, जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। तो मैं इस आपके समाचार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करें जिससे देश की उन्नति हो सके, रक्षा हो सके, माँ भारती की सेवा हो सके। यहाँ बैठते हैं। आइए। भारत सर, मैं आपको एक चिट्ठी लिखी थी, आपके बुक में मैं रख दी थी। क्या आप उसको पढ़े आप? हाँ मुमताज जी, मैं आपका पत्र पढ़ा। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ, लेकिन अभी मैं उम्र के जिस स्टेज में हूँ तो इन सब चीज़ों के बारे में खुद ख्यालात नहीं आते। आप इसका बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं सर, आप झूठ भी बोलते हैं। मैं कब झूठ बोला? कल आपने मेरे साथ लंच भी नहीं किया। मैं तो खा चुका था। कल मैं आपको देखी, कल मैं स्कूल जा रही थी तो आपने अपना लंच किसी और को दे दिया। अच्छा, हाँ, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया था, वो बेचारा भूखा था, तो मैंने अपना खाना उसको खिला दिया। और मुमताज जी, अगर कोई झूठ किसी के भलाई के लिए बोला जाए तो उसको झूठ नहीं कहते। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर, अद्भुत इससे नाता, अद्भुत इससे नाता, अद्भुत इससे नाता। हम सब आगे बढ़े, सदा नवनूतन स्वप्न सजाएं। हम सब आगे बढ़े, सदा नवनूतन स्वप्न सजाएं।
राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए, राष्ट्र प्रेम की गौरव गाथा बच्चा बच्चा गाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। हम चलाया बहुत कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कदम से कदम मिलाकर परेड कर रहे हैं। आप सभी सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य जी को, बहनों को, दीदियों को, छात्रों को आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भैया और बहनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो जैसा कि उस दिन के कार्यक्रम में मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति इसे कहते हैं, और वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको करके बताएंगे। तो हर पल जनता की सेवा करना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना, उनके वचनों को, उनके आदर्शों पर चलना और हर पल राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म कहलाता है। अब आप लोग समझ गए? बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत सर, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज जी। आज ना इंद्र भगवान की कृपा भी थी और बच्चों ने भी क्या खूब अच्छा काम किया। और इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। आज़ादी के अमृत उत्सव पर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ आज। आपको भी बहुत बहुत बधाई मिलता है। धन्यवाद। क्या बात है, गुलाब दे रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं है, आप पीछे आइए। आपको बहुत शिकायत रहता था ना कि मैं आपकी स्कूटी में नहीं बैठता। लीजिए, आज मैं आपकी स्कूटी में बैठूंगा, ठीक है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।